हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वर्ट। कैसे हैं आप सभी। और जैसा कि एनटीए ने जो एप्लीकेशंस का डेट था उसे बढ़ा के 22 मई कर दिया है, 22 मई कर दिया है। आपको पता चल गया होगा, नहीं पता चला तो अब पता चल गया होगा। खैर, हम इस वीडियो में 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। एक टॉपिक तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड है और दूसरा जो टॉपिक है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपका किससे, आपके प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं और उन्होंने मुझे ये मैसेज किया था कि सर प्लीज़ इसके ऊपर हमें एक वीडियो के थ्रू बता दें कि कैसे हम इन प्रॉब्लम्स से ओवरकम होंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स की। तो आपको पता है कि अगर हम CUET की बात करते हैं और CUET जो है, CUET की जब हम चर्चा करते हैं तो CUET के थ्रू आप एप्लीकेशन फॉर्म्स को कब तक भर सकते हैं, 22 मई 2022 तक। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी ये पूछते हैं सर JNU का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे BA के लिए। तो माय डियर, आपका JNU का अलग से JNU EE नहीं होगा, किसी भी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम अलग से नहीं होगा। तो प्लीज़ जो भी स्टूडेंट हैं वो लोग CUET का एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भर दें। अगर आपको वेबसाइट नहीं मिल रही है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, जो smurf.in है उसका आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हैं। खैर, अगले पॉइंट पे आता हूँ। अब ये 22 मई के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा करेक्शन विंडो मिलेगा। करेक्शन विंडो में अब क्या क्या चीज़ें आप ठीक कर पाएंगे, नेम वगैरह से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने नाम गलत कर दिया है, अपना डेट ऑफ बर्थ गलत कर दिया। आप करेक्शन विंडो का वेट करिए। करेक्शन विंडो जब ओपन होगी यहाँ पे आपको देखना होगा क्या क्या आपको ठीक करने का ऑप्शन दे रहा है एनटीए। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि सर अगर ये चीज़ें ठीक करने का मौका नहीं दिया और हमारा अगर एडमिशन हो जाता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, तब हम क्या करेंगे। तो तब कुछ भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ नहीं करना होता है। आपको एक बहुत सिंपल सा वे बताता हूँ। जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं और बाय मिस्टेक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त आपसे मिस्टेक हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल आप अप्लाई कर रहे थे JNU के लिए या फिर CUET का फॉर्म भर रहे हैं, आपका उसमें नाम या सरनेम कुछ गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया और करेक्शन विंडो जब ओपन हुई तो आपको वो ठीक करने का ऑप्शन उसमें नहीं दिया, क्योंकि सारी चीज़ें ठीक करने का ऑप्शन नहीं मिलता है करेक्शन विंडो में, ये क्लियर है। अब आपको वहाँ पे करेक्शन विंडो में ये चीज़ें ठीक करने का ऑप्शन तो मिला नहीं। अब आप टेंशन में, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि आप टेंशन में रहते हैं, यार एग्जाम दे रहे हैं, तैयारी करें, हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि क्या पता एडमिशन टाइम पे हमें रिजेक्ट कर दें। नहीं हो गए रिजेक्ट, आपको बहुत सिंपल सा अचूक उपाय बता देता हूँ। वो रामबाण इलाज ये है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, जिस यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में हिस्सा लेने जाएं, उस यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में हिस्सा लेते वक्त आपको पता है क्या करना है, एक एफिडेविट रेडी करवाना है। ठीक है, पहली बात तो नॉर्मली ही कर लेते हैं एक्सेप्ट, अगर नहीं कर रहा है तो आपको एक एफिडेविट रेडी करवाना होगा और उस एफिडेविट में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि ये ह्यूमन मिस्टेक था जिसकी वजह से ऐसा हुआ, मेरे ये डॉक्यूमेंट, मेरे 10th का डॉक्यूमेंट ये है, 12th का डॉक्यूमेंट ये है, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स में सारी चीज़ें सही हैं, केवल एप्लीकेशन फॉर्म में ये गलती हुई। तो उसमें आपको एक एफिडेविट के साथ एफिडेविट में सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है वो देना होगा। बस इतना सा काम है, उसके अलावा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट डर रहे हैं कि हमारे ये डॉक्यूमेंट नहीं है। तो भाई, अगर आपके पास OBC नहीं है, आपके पास OBC सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास EWS नहीं है, आपके पास SC ST नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पे दिया गया है ना आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जैसे हम कहते हैं कि अंडरटेकिंग फॉर्म कहते हैं हम, अंडरटेकिंग फॉर्म आपको दिया गया है, अंडरटेकिंग फॉर्म को फिल करिए और वहाँ पे अपलोड कर दीजिए। बहुत सिंपल सा है। नहीं है आपको अंडरटेकिंग भी नहीं समझ में आ रहा भाई, पुराना वाला है वो अपलोड कर दीजिए। आपसे नया वाला कब मांगेगा, CUET के थ्रू जब आपका एडमिशन होगा, जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने आएंगे उस टाइम आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो OBC सर्टिफिकेट है वो लाना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ आपको, अगर आप उस टाइम पे भी नहीं बनवा पाते हो, मान लो आपका 1 अगस्त को एडमिशन होना है JNU में, आपके पास OBC का सर्टिफिकेट नहीं है, अब क्या करोगे। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। वो क्या है कि आपको यूनिवर्सिटियाँ भी क्या देती हैं, अंडरटेकिंग देती हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटीज भी क्या देती हैं, अंडरटेकिंग देती हैं। अब आपको यहाँ पे ऑलरेडी अंडरटेकिंग लिया हुआ है कि आप एडमिशन टाइम पे आप अपलोड करेंगे, तो कुछ टाइम आपको यूनिवर्सिटी भी दे देती है। तो कोशिश करिए कि आप अभी उन्हें अप्लाई कर दीजिए, आपके इनकम सर्टिफिकेट, आपके कास्ट सर्टिफिकेट, उनको सबको अप्लाई कर दीजिए और एज सुन एज पॉसिबल वो बन के आ जाएंगे।
ताकि आपको एडमिशन टाइम पे कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे बड़ा फायदा तो ये है, और सबसे बड़ा अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया प्लीज़ फिल कर दीजिए, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं प्रॉब्लम आ रहा है आप हमसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। जेएनयू के लिए आपको हम बहुत बार बता चुके हैं कि आप पार्ट 1A से इंग्लिश चुनना है और नीचे आपको जनरल टेस्ट पे टिक करना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं चुनना है। तो ये एक पार्ट रहेगा। उसके अलावा एक चीज़ और है, वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट कई दिनों से वेट कर रहे हैं कि करंट अफेयर का मैगजीन कब आएगा। रजिस्ट्रेशन लगभग 400 के अराउंड आ चुके हैं। तो एक्चुअली करंट अफेयर का जो मैगजीन है उसका फ्रंट एंड लास्ट पे डिजाइनिंग के प्रोसेस में है। वो जैसे खत्म होगा आपका करंट अफेयर आपके पास अवेलेबल होगा बुक शॉप्स पे भी, और आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी, दोनों फॉर्मेट में वो करंट अफेयर का पीडीएफ मैगजीन आपको अवेलेबल हो जाएगा। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप लोग अभी भी कुछ डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं इन प्रिपरेशन, आपके बोर्ड्स एग्जाम चल रहे हैं, तो एक हम लोग इनिशिएटिव लेके आने वाले हैं आपके लिए। मैं आज उसे यहाँ पे आपके सामने ओपन तो नहीं करूँगा, लेकिन नेक्स्ट वीक में वो क्या इनिशिएटिव होगा हमारी तरफ से, हर एक स्टूडेंट को उससे हेल्प मिलेगा। और ऐसे स्टूडेंट जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है उनके लिए भी उसमें हेल्प का रहेगा। दूसरी चीज़ जो है वो आप एक सजेशन हम आपसे चाहते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जो 11th और 12th एंड 12th का जो पॉल साइंस है वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अच्छा ट्यूटर अवेलेबल नहीं होता है उनको फ्री में पढ़ाने के लिए। पॉल साइंस पढ़ना चाहते हैं, आपको पता है पॉल साइंस यूपीएससी में भी काम आता है, 11th-12th का पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप पॉल साइंस पढ़ना चाहते हैं एग्जाम वर्ड पे टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप कमेंट करके बताइएगा। आपको हमारे ही टीम के एक मेंबर बहुत जल्दी ही पॉल साइंस पढ़ाने वाले हैं, तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ आपको उसकी अभी आवश्यकता है कि नहीं। वो एक पार्ट रहेगा। उसके अलावा गाइस बहुत जल्दी हम लोग बुक भी लेके आ रहे हैं, और बुक बहुत ही मिनिमम प्राइसेस में हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे। और उसमें कंटेंट कुछ इस तरह रहेगा कि आप अगर एक डेली भी पढ़ते हैं तो 30 डेज जो हैं वो इनफ रहेंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। हाउ कैन क्रैक CUET इन 30 डेज नाम से वो बुक होगी, बहुत जल्दी आपको बुक भी मिलने वाली है। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि एक आपके लिए सरप्राइज अभी है, नेक्स्ट वीक में आने वाला है प्रिपरेशन करने वालों के लिए, तो वो ज़रूर आप लोग ज्वाइन करिएगा। एंड डेफिनेटली आई कैन से वन थिंग कि एग्ज़ाम कभी हार्ड नहीं होता है, एग्ज़ाम केवल एग्ज़ाम होता है। एंड जब चीज़ों को बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट कर दिया जाता है, बहुत ही लाइक ऐसा होता है ना कि बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे ऑनलाइन ट्यूटर्स क्या करेंगे, चीज़ों को इतना टफ बना देंगे आपके लिए, आपको बोलेंगे ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे हो जाएगा ऐसे। मैं एक चीज़ कहता हूँ, मैंने भी एग्ज़ाम्स निकाले हैं, एग्ज़ाम इज़ एग्ज़ाम। आप पैटर्न पता करिए, उस पैटर्न का कंटेंट पता करिए, दैट्स इट। इसके अलावा तीसरी कोई ऐसी रामबाण नहीं है, तीसरा कोई ऐसा संजीवन बूटी नहीं है जो आपको कोई खिला देगा और एग्जाम निकल जाएगा। वो सिंपल सा फंडा है, एग्जाम का पैटर्न उठाइए, उस पैटर्न के बेस पे आप तैयारी स्टार्ट करिए, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं है। सो बी पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव वाइब्स मत आने दीजिए अपने अंदर। एंड कहा जाता है कि दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इंसान प्राप्त ना कर सके, एंड यू आर ह्यूमंस, वी आर ह्यूमंस। तो बहुत सिंपल सी बात है कि हमारे लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि इम्पॉसिबल हो, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। एंड या लास्ट में एक चीज़ फिर कहूँगा, इफ़ यू आर न्यू एन एग्जाम वर्ड देन सब्सक्राइब करना ना भूलें, इज़ लाइक बिग मोटिवेशन फॉर अस। सो ये जो सपोर्ट आपका मिलता है यूट्यूब पे और जो भी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो एक मोटिवेशन हमें भी मिलता है कि हाँ चलो जो चीज़ें हम कर रहे हैं इट्स लाइक इन गुड वे। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और जल्दी ही आपके सरप्राइज़ के साथ भी आपसे मिलेंगे, और मैगजीन भी बहुत जल्दी आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। देरी के लिए मैं क्षमा चाहूँगा कि मैगजीन आपको 1 मई को नहीं मिल पाई है। सो बने रहिए एग्जाम वर्ड के साथ, और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना मत भूलिए, वहाँ पे आपको डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर भी मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना था लेकिन PDFs नहीं मिल रहे थे, तो वो हम वहाँ पे अपलोड करते हैं, तो उसे भी लेना मत भूलिए। डेली न्यूज़पेपर पढ़ने के 2 फायदे हैं आपको, एक तो UPSC का अगर तैयारी कर रहे हैं, फ्यूचर में 3 साल बाद का सोच रहे हैं, तो आप डेली आर्टिकल्स पढ़ना भी स्टार्ट कर सकते हैं, इंग्लिश सुधरती है, और ये 2-3 फायदे हैं, तो इनको आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। एंड कोई अगर डाउट है आपको तो कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड विद एग्जाम वर्ड एंड विश यू ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज। थैंक यू।